हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम जो जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर जिसको कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में, उसको हम उसका वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए और आपकी 6 जुलाई का जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आप एक सरकारी सीट अपनी सुरक्षित करें। ठीक, चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम समय नहीं है, तो जो हम यहाँ बता रहे हैं बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में, बहुत ईजी वे में आपको ये सब बता रहे हैं। सब आए हुए क्वेश्चन हैं, आए हुए चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको हमारे साथ हमारा वीडियो बने रहना है, आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना है और इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी देखते जाइए। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जल्दी से हम तैयार कर देंगे एक बार में, ठीक है। सुपर फास्ट अपना एक क्लास अभी चल रहा है ये, ठीक। चलिए जल्दी से अब इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है चीज़ें, देख लीजिए बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा, भारत में 2020 और 21 में आए तूफ़ान एवं चक्रवात, यानी भारत में, अपने देश में 2020-21 में कितने तूफ़ान आए और कितने चक्रवात आए, ठीक है। इनके बारे में एक बॉक्स बनाया गया है। ये आपके बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। क्या है नाम, यास, ठीक है। यास नाम का यास नाम का एक तूफ़ान आया था, ठीक, यानी चक्रवात कहो या तूफ़ान कहो, ठीक। इससे प्रभावित कौन कौन क्षेत्र हुए थे आपको पता ही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे इससे, यास से, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी पूछता है, बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसका नामकरण कौन देश के किस देश ने किया था इसका नामकरण, तो ओमान देश ने इसका नामकरण किया था, किसका, यास का, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। तौकते जिसे ताउते बोल रहे थे, तौकते तूफ़ान जो है वो कहाँ पे आया था, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। और इससे कौन कौन राज्य प्रभावित थे आपके देख लीजिए। एक महाराष्ट्र था और एक गुजरात, ये दो राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तौकते तूफ़ान से, ठीक है। 2020-21 में आया था, ठीक। और इसका नामकरण किस देश ने किया था, म्यांमार देश ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए। बुरेवी तूफ़ान आया था कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कौन कौन राज्य प्रभावित थे, एक तमिलनाडु और दूसरा केरल, ये दो राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इसका नामकरण किस देश ने किया था देख लीजिए, मालदीव ने किया था, ठीक है। तीसरा था निवार तूफ़ान, ये भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, ठीक। इससे प्रभावित राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी थे, ठीक। और इसका नामकरण ईरान देश ने किया था, ठीक। उसके बाद निसर्ग भी आप जानते हैं, बहुत फेमस था, हैं, उसने बहुत तबाही मचाई थी। तो अरब सागर में ये उसकी उत्पत्ति हुई थी। इससे प्रभावित कौन कौन से राज्य थे, एक महाराष्ट्र थे, एक गुजरात थे, ठीक। तो अब उसके बाद पश्चिमी तट पे जो राज्य हैं वही प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका नामकरण किसने किया था, निसर्ग का बांग्लादेश ने किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चक्रवात पे बढ़ते हैं। अम्फन तूफ़ान भी आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक। इसकी भी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, ठीक। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और इससे प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित कौन कौन राज्य थे, एक उड़ीसा था, दूसरा पश्चिम बंगाल था, ठीक। ये दो राज्य अम्फन तूफ़ान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसका नामकरण अम्फन किसने किया था, थाईलैंड देश ने किया था, ठीक। चलिए आप जल्दी से और देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने चक्रवात पे गुलाब चक्रवात भी आया था, और ये भी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे प्रभावित वही पूर्वी तटीय राज्य जो हैं कौन कौन, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। तो इसका नामकरण किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहीन एक चक्रवात आया था, ठीक। ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, ठीक। और इससे प्रभावित कौन कौन से स्थान थे, तो इससे ओमान देश और ईरान देश, ये दो देश शाहीन तूफ़ान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक। और इसका नामकरण कतर देश ने किया था, ठीक। इसका नाम शाहीन। अब उसके बाद जवाद भी चक्रवात आया था, ठीक है। ये सभी 2020 और 2021 के बीच में आया था, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, ठीक। और उड़ीसा अर्थ उदार हैं,
सबसे ज़्यादा प्रभावित थे इससे प्लेस ये जगह, ठीक है। सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था जवाद का, ठीक। तो ये तो हो गए 2020-21 में आए गए तूफ़ान एवं चक्रवात। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी जितने भी तूफ़ान है इसमें से निसर्ग है और ये सब चीज़ें हो सकता है पूछ दे। ताउते है, ये ताउते कहाँ पे आया था, का उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अरब सागर में हुई थी। नामकरण इसका ताउते किसने किया था, म्यांमार ने किया था। ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं फ्रेंड, अब पूछी जाती हैं, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो जैसे ताउते, निसर्ग है, अम्फन है, 2-3 है। इसे एक अम्फन हो गया, एक निसर्ग हो गया, एक ताउते हो गया, ठीक। ये 3 बहुत ज़्यादा तबाही मचाए थे, तो इन लोग को आप याद रखिए। शाहीन है, एक शाहीन देख लीजिए, क्योंकि ओमान और ईरान देश से प्रभावित हुए थे, ठीक। तो इनकी उत्पत्ति कौन कौन से मतलब राज्य से या फिर देश इससे प्रभावित हुए, ये आपको याद रखना। और ये भी पूछता है इसका नामकरण किस देश ने किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट बॉक्स पे चलते बढ़ते हैं और जल्दी से देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अन्य प्रमुख कह रहा है कि अन्य प्रमुख तूफ़ान और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र, यानी इनके अलावा भी और कौन कौन थे जो कि विश्व के स्तर पे आए थे 2020-21 में, ठीक। तो सिरोजा, एक सिरोजा चक्रवात था, वो ऑस्ट्रेलिया में आया था, ठीक। यासा फिजी देश में आया था। गोनी जो है फिलीपींस में आया था, दक्षिण एशिया देश फिलीपींस। उसके बाद लारा भी इसे बोलते हैं, ईडा भी बोलते हैं, ये अमेरिका में आया था। डायने एक आया था, मेडागास्कर में आया था, ठीक। उसके बाद हेगी बीस एक तूफ़ान है, हेगी बीस तूफ़ान एक जापान में आया था। मंगा तूफ़ान ऑस्ट्रेलिया में आया था। गति जो है सोमालिया में आया था, ठीक। वामको ये फिलीपींस में आया था। एटा और लोटा ये मध्य अमेरिका में आया था। वायु जो तूफ़ान है ये गुजरात में आया था। डोरियन जो तूफ़ान है वो उत्तरी बहामास में आया था। तितली या फिर फोनी जो है उड़ीसा में आया था, फोनी या फेनी के नाम से, ठीक है। ये उड़ीसा राज्य अपना जो है उड़ीसा देश पूर्वी तटीय राज्य है अपने भारत देश का। और क्रिस्टोबल एक करके मैक्सिको में आया था। ये फेनी जो है यही आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके कंटेस्ट में, क्योंकि बीएड में इतना ज़्यादा विश्व स्तरीय तूफ़ान के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए अब जल्दी से अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लीजिए उसको भी। कह रहा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात कर रहा है, ठीक। 2021 में भारत की वन की क्या स्थिति थी और उसकी रिपोर्ट क्यों बनी। पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, ठीक। 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021, यानी ये जो रिपोर्ट थी वो 17वीं रिपोर्ट थी, 2021 की रिपोर्ट ये जारी किया गया, ठीक। इनके द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये पर्यावरण और वन मंत्री हैं भारत सरकार, ठीक। चलिए अब परीक्षा में कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं, फैक्ट देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है ना, देश में कुल कितने वन हैं और वृक्षावरण है कितने, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरे वन और वृक्षावरण यानी कि आच्छादित हैं, ठीक। देश में कुल वन आवरण कितने हैं, वन और वृक्ष के साथ है 8,09,000, तो कुल वन आवरण तो 7,13,789 यानी 789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल वन तथा वृक्षावरण की बात हुई थी तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी कि 24.62%। यानी देश की जितनी भी मुख्य भूमि है, जितने भी भारत सरकार की टेरिटरी में जितनी भी आती हैं भूमि, उनकी पूरे भूमि का 24.62% भाग पर वन आवरण या वृक्षावरण आच्छादित है। कितना, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है कुल वन आवरण की बात कर रहा है, तो वन और वृक्ष दोनों मिला के थे 8,09,000, तो कुल वन आवरण की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मुख्य भूमि का 21.71%, ठीक है। कुल वृक्षावरण की बात कर रहा है तो 95,748 वर्ग किलोमीटर यानी मुख्य भूमि का 2.91%, ठीक। उसके बाद कह रहा है कुल वृद्धि वन में और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्रफल में वन और वृक्षों की वृद्धि हुई है, ठीक। चलिए जल्दी से और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। वन आवरण में वृद्धि हुई है 1,540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2019 की तुलना में किया जा रहा है तो 0.22%।
वृक्षावरण में वृद्धि कह रहा है कि 721 वर्ग किलोमीटर। अगर 2019 की तुलना की जाए तो यह 0.76% हुआ। ठीक है, देश में कुल मैंग्रोव वन की जो बात की जा रही है, मैंग्रोव वन जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं मैंग्रोव वन, जिससे जो ये वन होते हैं आपके तटीय क्षेत्र में जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकते हैं मैंग्रोव वन। ठीक, तो देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4992 वर्ग किलोमीटर। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 17 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक, तो ये हो गया भारत में वन स्थिति की रिपोर्ट 2021। तो आई होप फ्रेंड आप लोग को इससे बहुत लाभ हो रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना के ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, ये तो हो गया वन वृक्षावरण, वन अवरोधी, कुल मैंग्रोव वन की बात हो गई। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य ये देख लीजिए। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन कौन से जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड। एक तो है पश्चिम बंगाल आपका, जहाँ जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कितना? 42.33%। ठीक, यानी कुल मैंग्रोव वन का 42.33% जो है मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद गुजरात राज्य दूसरे नंबर पर आता है, उसमें 23.54 यानी 23.54% पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। उसके बाद अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, ठीक है, एक केंद्र शासित क्षेत्र भी है, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ठीक, तो केंद्र शासित क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। वहाँ पर मैंग्रोव वन कितने पाए जाते हैं? कुल मैंग्रोव वन का 12.34%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला, ये पश्चिम बंगाल जो है इंपॉर्टेंट है, और यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अंडमान निकोबार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से वन क्षेत्र वाली बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से, जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड। मध्य प्रदेश कितना है? 77,493 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 66,668 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर। ठीक, सबसे कम वन क्षेत्र वाले, सर्वाधिक वाले और सबसे कम वाले ये पूछे जाते हैं। ये इन्वायरमेंट के टॉपिक जो हैं ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग ये इसको ज़रूर से अच्छे से देख लीजिए। ठीक, वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, वन आवरण में, अच्छा, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य आपको बता दे रहे हैं, हरियाणा है सबसे कम वन क्षेत्र वाले, तो इसमें कितना है? 1,603 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, वहाँ पे 1,847 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आता है गोवा, अच्छा ये 1,600 यानी 1,603 वर्ग किलोमीटर। उससे बड़ा है पंजाब में 1,847 वर्ग किलोमीटर, और गोवा में इससे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा सबसे कम, पंजाब में उससे ज़्यादा 1,847 वर्ग किलोमीटर, और गोवा में 2,244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, जिसमें सबसे कम, इन कम क्षेत्र वालों में सबसे कम हरियाणा है, और अधिक देखा जाए तो गोवा है। ठीक, चलिए वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कह रहा है, वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से? एक आंध्र प्रदेश है, 447 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। और उसके बाद आता है तेलंगाना, 632 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वन आवरण की। तो ये सब चीज़ें आप नोट भी करते जाएँ तो बहुत अच्छा होगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार लिखेंगे आपके दिमाग में कुछ बैठेगा, दोबारा उसको पढ़ेंगे और भी अच्छे से उसको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो याद करने के सबसे सटीक मंत्र यही है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम, कितना है? 84.53%। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल आता है, अरुणाचल में 79.33%। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेघालय आता है 76.00%। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन। ठीक है, लगभग। तो ये तो हो गया वन आवरण और वृक्ष आवरण के बारे में। आपको इसमें सर्वाधिक कहाँ वन पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, इन राज्यों के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं, जल्दी से उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है? प्रमुख कृषि उत्पादन, प्रमुख कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व के कंटेक्स्ट में। तो फसल खाद्यान्न विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। चावल, ठीक है, चावल उत्पादन में विश्व में चाइना जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, अब भारत में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल।
भारत में पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। अब विश्व में पूरे देश विश्व की बात की जाए तो चाइना देश जो है चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, उसके बाद गेहूं और आलू, ये दो फसलें हो गई। इन दोनों के उत्पादन में चाइना विश्व में प्रथम पे है, नंबर 1 पे है। अब भारत की कंट्रीज में अगर बात की जाए तो गेहूं और आलू दोनों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पर आता है मक्का फसल की बात कर लें। उसके उत्पादन में अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। अगर भारत के कंट्रीज में बात की जाए तो भारत का में कर्नाटका जो है मक्का उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक, उसके बाद दलहन या फिर दालें की बात कर लें तो उसमें दलहन के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत जो है नंबर 1 पे है। ठीक, यहाँ पे हर तरह की दालों का उत्पादन होता है। और अगर भारत की कंट्रीज में दलहन उत्पादन कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पे है पोजीशन पे, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए मूंगफली की बात कर लेते हैं। मूंगफली के उत्पादन में चाइना जो है नंबर 1 पे है विश्व में। और अगर भारत की बात की जाए, भारत में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है, अब गन्ना की बात कर लेते हैं। गन्ना के उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा विश्व में कौन सा देश है? वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ना पैदावार होती है। ठीक, और उसके बाद भारत के कंट्रीज में अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पैदावार होती है? उत्तर प्रदेश में आपके। ठीक, तो ये तो हो गई गन्ना उत्पादन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। गन्ना के बाद जूट को देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। जूट में क्या है? जूट के उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा देश टॉप पे है? अपना भारत देश। ठीक, जूट उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और भारत के संदर्भ में कि भारत में जूट उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो वह है पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद बात हो रही है तंबाकू की। तंबाकू उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में होता है। तो चाइना तंबाकू उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक रबड़। ठीक है, इसकी बात की जाए तो थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है प्रमुख या टॉप पे कौन है? तो केरला है। केरला राज्य जो है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक, उसके बाद कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, या सॉरी कौन सा देश है? आपका ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। ठीक, अब भारत की बात की जाए तो भारत में कर्नाटका राज्य में सबसे सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक, कॉफ़ी यानी कहवा। उसके बाद सूरजमुखी की बात हो रही है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन देश जो है टॉप पे है, जहाँ पे अभी इस टाइम ये रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन टॉप पर है पूरे दुनिया में। और भारत की बात की जाए तो कर्नाटका राज्य जो है वो सूरजमुखी के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ज्वार की बात की जाए, ठीक है, ज्वार उत्पादन में अमेरिका पूरी दुनिया में टॉप पर है। ठीक है, नंबर 1 पर है। और उसके बाद भारत की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा ज्वार पैदा किया जाता है। ठीक, उसके बाद कपास की बात की जाए तो चाइना जो है कपास उत्पादन में पूरी दुनिया में टॉप पर है। अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कपास उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक, अब नेक्स्ट बात हो रही है प्याज की। तो प्याज के उत्पादन में चाइना जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत देश में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक, तो ये तो हो गई प्याज की बात। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से आगे और कुछ चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से। प्याज के बाद बात हो रही है चाय की। चाय के उत्पादन में चाइना जो है पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन? असम। पहले इसका नाम असम था, अब लेकिन अब इसके नाम को चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, तो अब इसका नाम असम हो गया। ठीक, तो असम जो है चाय उत्पादन में भारत में नंबर 1 राज्य है। ठीक, उसके बाद सोयाबीन की बात हो रही है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका जो है विश्व में नंबर 1 पर है। ठीक, अब भारत की बात की जाए तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य जो है सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश। दूध के उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। और अगर भारत के अंदर दूध उत्पादन में सबसे सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है आपका वो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक, ये तो हो गए विश्व के कंटेक्स्ट में और भारत के कंटेक्स्ट में प्रमुख कृषि फसलें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक देखते हैं खनिज उत्पादन। भारत और विश्व दोनों कंट्रीज में इसी तरह देख लीजिए। ये सब आपका जीएस का क्वेश्चन समझ लीजिए कि है, जीके का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए।
हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में बीएड के एंट्रेंस के 6 जुलाई के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाने वाले हैं इनमें से क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, और इसको लाभ उठाइए। खनिज उत्पादन की बात हो रही है। कोयला उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे चाइना है, ठीक। कोयला उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे चाइना है। अगर भारत की भी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सर्वाधिक कोयला उत्पादन यहाँ होता है। हीरा उत्पादन में, हीरे के उत्पादन में, खनन में कौन सा देश टॉप पे है? तो रशिया, रूस देश में हीरा सर्वाधिक पाया जाता है, उसका उत्पादन होता है, ठीक है, यानी कि खुदाई होती है हीरा का, रशिया में पाया जाता है। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश एक राज्य है जहाँ पे हीरा पाया जाता है, ठीक। तांबा एक खनिज है। तांबे के उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो चिली देश है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, ठीक है। वो तांबे के उत्पादन में दुनिया पे विश्व में नंबर 1 पर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, ठीक। लौह अयस्क यानी इसको अंग्रेजी में आयरन ओर्स बोलते हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में नंबर 1 पर है आयरन ओर उत्पादन में। और भारत की बात की जाए तो भारत में उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक आयरन ओर्स यानी लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक। उसके बाद चांदी की बात की जाए, चांदी उत्पादन में मैक्सिको देश जो है नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। अब भारत की बात की जाए तो भारत में राजस्थान राज्य जो है आपका, वहाँ पे चांदी ज़्यादा पाई जाती है। कच्चा तेल उत्पादन की अगर बात की जाए तो कच्चा तेल के उत्पादन में पूरे विश्व में अमेरिका नंबर 1 पे है, ठीक। और उसके भारत की बात की जाए तो भारत में राजस्थान राज्य में कच्चा तेल पाया जाता है, ठीक, यानी क्रूड ऑयल जिसे पेट्रोलियम और डीजल वगैरह ये सब बनते हैं, ठीक। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन यानी खनिज के भंडार कहाँ सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं दुनिया में? अमेरिका देश में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन होता है या पाए जाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में असम एक राज्य है, असम एक राज्य है जहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक गैस की बात। तो चलिए फ्रेंड, असम हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है खनिज? ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया देश जो है वहाँ बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भारत के कंट्रीज में बात करें तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है सर्वाधिक, ठीक। मैंगनीज अयस्क यानी मैंगनीज आयन और जो है उसका उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मैंगनीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। और भारत की बात की जाए, भारत में मध्य प्रदेश राज्य में मैंगनीज पाए जाते हैं, ठीक। सोना की बात की जाए यानी गोल्ड का उत्पादन सर्वाधिक चाइना में पाया जा रहा है, ठीक है। चाइना में सर्वाधिक गोल्ड के भंडार हैं, खनिज संसाधन है। और उसके बाद अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे कर्नाटका राज्य में गोल्ड पाया जाता है वहाँ की खानों में, ठीक। अभ्रक की बात की जाए, अभ्रक उत्पादन में चाइना जो है टॉप पे है पूरे विश्व में, ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में अभ्रक पाई जाती है, ठीक। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान जो विश्व में नंबर 1 देश है, ठीक है। अब भारत में बात की जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है अपना, वहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, ठीक। अब टंगस्टन की बात हो रही है। टंगस्टन के उत्पादन में चाइना जो है विश्व में नंबर 1 पे है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में या आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कैडमियम की बात की जाए, कैडमियम उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पर है विश्व में। और भारत की अगर बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो है भारत में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो चलिए जल्दी से कैडमियम के बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और है निकल की बात कर रहे हैं। तो निकल जो है इंडोनेशिया, निकल के उत्पादन में इंडोनेशिया पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। अब भारत में उड़ीसा राज्य में निकल पाया जाता है, ठीक। क्रोमाइट के उत्पादन में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है देश, वो विश्व में क्रोमाइट वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत की अगर बात करें तो अपने भारत देश में उड़ीसा राज्य में ही क्रोमाइट एक धातु है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी विश्व के और भारत के संदर्भ में बहुत सारे खनिज उत्पादन और खनिज संसाधन। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने वीडियो को यहीं पे
विराम देते हैं, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो का आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट जरूर बताइए। चैनल पर नया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।